दोस्तों, कभी कभी ना जियोपॉलिटिक्स में कुछ ऐसा हो जाता है जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ऐसी ही डील हुई है जिसकी चर्चा आज हर जगह हो रही है। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक समझौते की कहानी को परत दर परत समझते हैं। देखिए, इसे सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट समझना बहुत बड़ी भूल होगी। एक्सपर्ट्स इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। मतलब एक ऐसा समझौता जिसका असर सिर्फ बाजारों पर नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों की ग्लोबल पॉलिटिक्स पे पड़ने वाला है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कहानी शुरू होती है एक हाई प्रोफाइल स्टेट विजिट से, जिसने देखते देखते दुनिया के समीकरणों को बदलने की नींव रख दी। जरा इन तारीखों की रफ्तार पर गौर कीजिए। 24 जनवरी को ईयू के सबसे बड़े नेता दिल्ली में उतरते हैं। ठीक 48 घंटे बाद 26 जनवरी को वो भारत की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बनते हैं और उसके ठीक अगले ही दिन 27 जनवरी को इस ऐतिहासिक पार्टनरशिप का ऐलान हो जाता है। इतनी तेजी साफ बताती है कि पर्दे के पीछे तैयारी बहुत बहुत पहले से चल रही थी। और जब हम कहते हैं बड़ी डील, तो इसका मतलब आखिर है क्या? कितना बड़ा? ये आंकड़ा देखिए, दुनिया की कुल जीडीपी का 25%, मतलब एक चौथाई। ये दो इकोनॉमिक पावर हाउस जब हाथ मिलाते हैं तो उसका पैमाना इतना विशाल होता है कि उसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी नामुमकिन है। लेकिन असली कहानी, आप जानते हैं, वो पैसों और व्यापार से कहीं ज्यादा गहरी होती है। इस डील का वो हिस्सा जो ज्यादातर लोगों की नजरों से छूट गया, वो है इसकी सुरक्षा और रक्षा साझेदारी। और यही वो पहलू है जो इसे एक साधारण ट्रेड डील से उठाकर एक रणनीतिक गठबंधन बना देता है। हाँ, जाहिर है आर्थिक असर तो होगा ही। एक तरफ जहां भारत के टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा और आईटी जैसे सेक्टर्स के लिए यूरोप के दरवाजे खुल जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ हमारे ऑटोमोबाइल और हेवी मशीनरी जैसे सेक्टर्स को यूरोपियन कंपनियों से कड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। हर बड़े बदलाव की तरह इसमें भी कुछ फायदे हैं और कुछ चुनौतियां भी। अब आते हैं इस डील के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, डिफेंस पार्टनरशिप। यूरोप अब भारत के मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोग्राम में पैसा लगाएगा। जरा सोचिए, यूरोप की टॉप डिफेंस कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाएंगी, यहीं हथियार बनाएंगी और यहीं से दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेंगी। ये यूरोप की चाइना +1 स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा सबूत है। वो चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं और भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। यहां तक तो सब ठीक लगता है ना? लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, अमेरिका इस पूरी कहानी में कहां है और वो इस डील से इतना परेशान क्यों है? जवाब छिपा है भारत की उस चतुर तेल रणनीति में, जो इस पूरे खेल का असली केंद्र है। इसे समझने के लिए पहले इस पहेली को सुलझाना होगा। भारत, एक ऐसा देश जो अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, वही देश यूरोप को पेट्रोल और डीजल जैसे रिफाइंड फ्यूल का सबसे बड़ा सप्लायर कैसे बन गया? ये जो विरोधाभास है यही पूरी कहानी की चाबी है। देखिए, भारत का गेम प्लान एकदम शानदार और सिंपल है। स्टेप 1, दुनिया भर से जहां से भी सस्ता मिले कच्चा तेल खरीदो। स्टेप 2, अपनी वर्ल्ड क्लास रिफाइनरियों में उस कच्चे तेल को हाई वैल्यू पेट्रोल और डीजल में बदल दो। और स्टेप 3, उसी तैयार फ्यूल को ऊंचे दाम पर यूरोप को बेच दो। ये क्लासिक वैल्यू एडिशन का खेल है जिसमें भारत अब माहिर हो चुका है। और ये मत सोचिए कि ये कोई टेम्परेरी जुगाड़ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत इस सेक्टर में $60 बिलियन का भारी भरकम निवेश कर रहा है। मकसद साफ है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग हब बनना। ये एक सोची समझी लंबी दूरी की राष्ट्रीय रणनीति है। और भारत की यही रणनीति अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई है। चलिए समझते हैं कि कैसे ये एक डील अमेरिकी दबाव की हवा निकाल देती है और उसकी विदेश नीति को सीधा चैलेंज करती है। अमेरिकी अधिकारी स्कॉट बेसेंट का ये बयान उनकी फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिखाता है। उनका मानना है कि अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन यूरोप ने पीछे से आकर भारत के साथ हाथ मिला लिया और अमेरिकी कोशिशों पर पानी फेर दिया। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, अमेरिका के अंदर ही इस पर झगड़ा चल रहा था। खबरों के मुताबिक सेनेटर टेड क्रूज जैसे नेताओं ने अपनी ही सरकार को चेताया था कि भाई, अगर भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाए तो अमेरिका में ही चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब जरा यूरोप के नजरिए से भी देखते हैं। उनके लिए ये कदम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। दुनिया बदल रही है और यूरोप अब अपनी विदेश नीति के फैसले खुद लेना चाहता है, बजाय इसके कि वो हर चीज के लिए वॉशिंगटन की तरफ देखे। इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो एक तस्वीर में छिपा है।
एक ऐसा प्रतीक जो ट्रेड, डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की सारी बातों से ऊपर उठकर एक नए दौर की शुरुआत का ऐलान कर रहा है। वो तस्वीर है भारत के गणतंत्र दिवस परेड में शान से लहराता यूरोपियन यूनियन का झंडा। सोचिए, इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किसी दूसरे देश की मिलिट्री परेड में ईयू का झंडा दिखना, ये आपसी विश्वास के उस स्तर को दिखाता है जो किसी भी संधि के शब्दों से कहीं ज्यादा मजबूत है। तो इस एक सिंबल का, इस एक प्रतीक का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है कि ये दोस्ती सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि गहरे विश्वास की है। इसका मतलब है कि दुनिया के पुराने गठबंधन अब बदल रहे हैं। इसका मतलब है भारत अब एक ऐसी ग्लोबल पावर है जो अपने फैसले खुद लेता है, और सबसे बढ़कर ये एक मल्टीपोलर दुनिया के सच को स्वीकार करता है। तो सवाल ये नहीं है कि ये डील बड़ी है या नहीं, वो तो है ही। असली सवाल जो हमें सोचना है वो ये है, क्या हम उस लम्हे के गवाह बन रहे हैं जब दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा हमेशा के लिए बदल गया? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।